अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, हमारे अस्बाक उनकी छुट्टी हो गई थी कुछ अर्सा पहले, तो फिर आज शुरू कर देते हैं। मैंने अ, एक आज की एक ही क्लास में दो बातों का ज़िक्र होगा, ब्रेकआउट और रीटेस्ट। ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों चीज़ें, रीटेस्ट जो है ब्रेकआउट के बाद भी होता है, स्पॉट रेजिस्टेंस में भी रीटेस्ट होता है। तो कॉइन जो है मैंने फाइंड कर लिया, बस अल्लाह ने जल्दी जल्दी दे ही दिया, नज़रों के सामने आ गया। तो मैं पहले कॉइन फाइंड कर लेता हूँ। अक्सर क्लास BTC पे देता हूँ क्योंकि वो अहम है, वो मदर और फादर ऑफ क्रिप्टो है। तो जो उसको समझ गया वो समझो सारी मार्केट को समझ गया। तो आज की क्लास थी ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे। तो मुझे इस कॉइन की पोजीशन सबसे अच्छी लगी, BNB की, और अभी हमने सिग्नल भी इसी का दिया है ग्रुप में। ठीक है, आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब पहले हम बात कर लेते हैं रीटेस्ट की। रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट होता है या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, उसके बाद एकदम से पंप होता है, फिर रीटेस्ट होता है। मतलब उसी एरिया को मार्केट दोबारा टच करने आती है। इसी तरह स्पॉट और रेजिस्टेंस पे भी रीटेस्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद मार्केट गिरी। मार्केट ये जो डंप आया था एक ही कैंडल में, ये तो वो न्यूज़ आई थी ना, बैड न्यूज़, उस वजह से ये डंप आया इतना बड़ा। वरना मार्केट ने 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर से यहीं से ऊपर जाके इस एरिया को दोबारा से टच करना था। इसे कहते हैं रीटेस्ट। दोबारा से टच करने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट इस एरिया पे इसको तोड़ के ऊपर निकल के यहाँ पे स्टे करती, स्ट्रॉन्गली क्लोज होती, 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे अपनी बेस बनाती, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पंप हो जाता, काफ़ी बड़ा हाईली पंप हो जाता। और दूसरा मतलब ये होता है कि रीटेस्ट करने आई है तो यहाँ पे उसने बायर्स और सेलर्स को ट्रैक करना होता है, उनको फंसाना होता है। अब यहाँ पे जो है ना, बायर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई बड़े ही भार से ऊपर आया है BNB, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है इसकी, और अब तो इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो नया ऑल टाइम हाई $3,000-4,000 के पास जाके बनाएगा। उन्होंने यहाँ से बाय किया इसको, यहाँ से जो ही इसने पिछले अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा, मतलब 1365 को तोड़ा, 4 घंटे की कैंडल में इसको करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे इसने इस कैंडल को तोड़ा, इस एरिया को, तो लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि यार वापस से आया है स्पॉट को टच करके, अब ये स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो ऊपर ही जाएगा। वही लोग यहीं से फंसे बैठे हैं। कुछ लोगों के इस एरिया पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कुछ लोगों के अकाउंट वॉश कर दिए इसने, बहुत ही पंगा हो गया। मतलब ये होता है रीटेस्ट का मतलब। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद कोई कॉइन दोबारा उसी एरिया को आके ऊपर तोड़ता है, तो वो सिर्फ 20% ही रियल ब्रेकआउट होते हैं, 80% फेक ब्रेकआउट होते हैं। हमने क्या करना है, हमने वेट करना है। ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, ऊपर निकल जाए, बेशक निकल जाए, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, बस देखेंगे। तब तक ये सेफ नहीं है, और तब तक ये ऊपर भी नहीं जा सकता जब तक ये दोबारा से इस एरिया से निकल के वापस आके इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को, मतलब अपनी रेजिस्टेंस को टच नहीं करता। हम उसका वेट करते हैं, दोबारा से ऊपर चाहे जितना मर्जी चला जाए, दोबारा से आएगा ज़रूर, इसका अब्बा भी आएगा। ये आप ज़हन में बिठा लें। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है उसको ऊपर निकलने दें, जल्दबाजी ना करें, हाय मेरा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा वरना आप मारे जाएंगे। तो उसको वापस आने दें एक दफ़ा, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को, मतलब उसी
रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि अब उसकी स्पॉट बनने जा रहे, उसको रीटेस्ट करेगा, टच करेगा, उससे थोड़ा सा नीचे भी आएगा, नीचे आके फिर ऊपर निकल जाएगा। तब हम उसमें एंट्री लेंगे जब नीचे आके दोबारा से 4 घंटे वाली या 1 डे वाली कैंडल इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोज करेगा। हम कहेंगे ये रियल ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और अब जो है हमें बाय कर लेना चाहिए। ये हो गया रीटेस्ट। इधर इधर रीटेस्ट कैसे हुआ स्पॉट एरिया पे, वो इधर मैं 1 डे के कैंडल में आपको समझाता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे आके मार्केट ने पंप पकड़ा, क्योंकि ये इसकी स्पॉट एरिया है, ये इसका स्पॉट एरिया। इसने यहाँ से पंप पकड़ा, ऊपर गया, निकल गया ऊपर। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, प्रॉफिट टेकिंग की। और जिन लोगों ने ये सोचा कि यार उठता इत्थों ही रहा है, हजे आ फिरदा इन्हें ओ उत्ते जाना तो मैं इत्थों फाड़ लेना, यहाँ से पकड़ा तो अब वो यहाँ पे दोबारा से रीटेस्ट करने आया या नहीं अपने इस एरिया को, आया ना। स्पॉट से उठा है, ऊपर गया है, वापस रीटेस्ट करने आया, इस एरिया को रीटेस्ट करके अब निकल रहा है यहाँ से। अब इसमें एंट्री बन रही है, क्योंकि इसने रीटेस्ट भी कर लिया, फेक पंप भी कर लिया, रीटेस्ट भी कर लिया। अब स्ट्रांगली यहाँ से ये जा रहा है ऊपर। ये हो गया स्पॉट और रेजिस्टेंस और उसका रीटेस्ट एरिया। आपको समझ आ गई होगी। रीटेस्ट में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर यहाँ से उठा है ना, यहाँ आया ना, तो 1 2 3 दिन यहाँ पे कैंडल क्लोज, क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया, ये वीक का एरिया, ये एरिया 820-25 वाला, 22 वाला, ये इसका स्टॉप लॉस एरिया बन रहा है इस जगह से। क्योंकि पिछली दफ़ा भी मार्केट जो गिरी है तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो इसकी स्पॉट थी उसे तोड़ के नीचे आके यहाँ से इसने अपनी वापसी इख्तियार की। अब अगर यहाँ से रीटेस्ट बाज़ औक़ात हो जाता है, जैसे मैंने ऊपर समझा रहा था ना, ऊपर मैं यहाँ से समझा रहा था कि मार्केट ऊपर निकल के फिर वापस आके उस एरिया को टच करेगी, उससे थोड़ा सा नीचे भी आएगी, नीचे आके फिर जब दोबारा ऊपर जाके एक आधी कैंडल इस पे क्लोज करेगी, तब हम कहेंगे कि अब ये अप की ट्रेड बन रही है, वरना ये शॉर्ट की ही है, यहाँ से मार्केट गिरेगी। अगर नीचे आके वापस ऊपर जाके 1 2 कैंडलें 1 डे या 4 घंटे वाली क्लोज नहीं करता तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं। इसी तरह यहाँ से भी नीचे आता है, नीचे आके फिर से अंदर घुस जाता है और अपनी क्लोजिंग जाके अंदर ही करता है और मार्केट वहाँ से पंप करती है। ये हो गया स्पॉट और रेजिस्टेंस और साथ में रीटेस्ट, स्पॉट रेजिस्टेंस का रीटेस्ट। अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं इस एरिया से, जो कि ये इसका हाईएस्ट एरिया है। अब यहाँ पे हम इसको आके देखिए, ट्रेंड लाइन जो है ये समझ लें मिस्त्रियों वाला काम है, इसमें बहुत ही बारीकी की ज़रूरत होती है, बहुत ही देखभाल के बारीकी के साथ ट्रेड लेनी होती है। ये देख लें, मैं आपको टच गिनवा देता हूँ इसके। एक तो ऊपर से आ रहा है ना वो फर्स्ट से पहला टच, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, उसके बाद इस कैंडल ने बाहर जाके क्लोजिंग दी है। अब ये वाली कैंडल जो आज वाली है ये टोटली बाहर बन रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के बाहर बन रही है। ऐसे पंप ऐसे ब्रेकआउट भी अभी ये 50% कंफर्म है कि ये ब्रेकआउट हो गया। जब तक ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन से बाहर क्लोज नहीं होएगी आज वाली, तब तक हम इसको कंफर्म ब्रेकआउट नहीं कह सकते। मैं तो नहीं कह सकता, दूसरे कह लेते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, हज़ारों दफ़े ऐसे हुए कि कैंडल की क्लोजिंग जाके बाहर होती है ट्रेंड लाइन के ऊपर और अगली कैंडल जो है वो वहीं से नीचे गिर जाती है, लटकते लटकते ट्रेंड लाइन के अंदर आके क्लोज हो जाती है और वहाँ से मार्केट उस क्वीन की ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। अब आप ये भी देखें कि दूसरा टच यहाँ पे भी बन रहा था, ये तो आप ऐसे पंगे ना लिया करें, मेहरबानी करें।
एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तो यहाँ पे तो फिर ये कंघी यहाँ पे क्यों बन गई भाई? इसमें इसके सर में ख़ारिश हो रही थी। और भाई मार्केट ऐसे ही धोखा देती है हमें। हम जितना ज़्यादा संभल के ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है हमारा, ठीक है। अब ये है ब्रेकआउट। एक दफ़ा हम इसको डिलीट करके यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं, इस पीक से, इससे लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके हम देखें, ये अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं फिर भी ये रियल और कंफर्म ब्रेकआउट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से खींचते हैं फिर भी ये कंफर्म और रियल ब्रेकआउट है, पक्का, जो कि अभी मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में पक्का नहीं है। ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है, लगी हुई है सबकी, मेरी भी लगी हुई है, 2 अकाउंट्स पे लगी हुई है। अब इसके जो है मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इसका रीटेस्ट कैसे होना है? इसका रीटेस्ट ये होना है भैया, मैंने आप लोगों को 1000 का दिया है टीपी, तो इंशाल्लाह हमारा टीपी हिट होएगा। उसके बाद ये कोइन गिरेगा, गिर के वापस 880 85 इस एरिए पे आके फिर पंप पकड़ेगा, ऊपर निकल जाएगा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। तो ये होगा इसका ब्रेकआउट, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी कि ब्रेकआउट क्या होता है और रीटेस्ट क्या होता है। रीटेस्ट 2 जगहों पे होता है, स्पॉट रेजिस्टेंस पे और ब्रेकआउट पे भी रीटेस्ट। और ब्रेकआउट ये होता है जब, ये देखें, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे रही है मार्केट, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे रही है तो ये ट्रेंड था, शॉर्ट ट्रेंड, मतलब नीचे की तरफ जा रहा था। अब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ से लॉन्ग जो है ट्रेंड स्टार्ट होगा। यहाँ तक मार्केट ने आना ही आना है, इस BNB ने यहाँ तक आना ही आना है, चाहे 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए। स्पॉट में अगर किसी ने बाय करना है तो ये बेस्ट टाइम है, यहाँ से बाय करे, 1000 पे सेल करे और फिर नीचे जहाँ भी इसको मिले 900 के आसपास मिले, फिर यहाँ से दोबारा से बाय करे और दूसरी दफ़ा ये सीधा 1350 पे जाके सेल करे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।